और जो दूसरी जो पेशेंट है डॉक्टर साहब जिसको हो गया है वो कैसे देखभाल करेगा? लोग कंफ्यूज होते रहते करना क्या है इसको, और डॉक्टर के पास भी तुरंत लोग जाते नहीं हैं, तो मतलब करें क्या? उसमें उपाय क्या है? देखिए देखिए मोस्टली कंजंक्टिवाइटिस जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। ये अपने आप ही कुछ वक्त के साथ, जैसे एक वायरल फीवर आता है, ये अपने आप से ही थोड़ी देर में चली जाती है। बट इसमें हाइजीन का बहुत जरूरी एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखें अक्सर आप देखेंगे कि सुबह चिपकी हुई मिलेंगी, तो उसके लिए गुनगुने पानी में रुई डिबोकर अच्छे से आंखों को साफ करें। और कोई भी एक रूटीन एंटीबायोटिक जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है उसका इस्तेमाल करें, और उसको कम से कम दिन में 5-6 बार यूज करें। आइसोलेशन घर में बनाए रखें, बच्चों से थोड़ी दूरी रखें। किसी भी बच्चे को जैसे बिना सैनिटाइज करे अपने हाथों को छुए ना, या औरों को भी थोड़ा गैप मेंटेन करके करें। अपने टॉयलेटरीज जैसे टॉवल है और इन सब चीजों को अलग रखें, लोगों से मिक्स ना करें, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे में फैलेगी नहीं। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंसान को ये रियलाइज करना कि उसको कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है, और इस मौसम में जैसे समीर जी कह रहे थे एलर्जीज भी बहुत कॉमन होती हैं। ओके। तो एलर्जी में भी आपको लालिमा मिलेगी, आंखों में अनईजीनेस मिलेगी, लेकिन कंजंक्टिवाइटिस का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है, या उसको जो डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि उसमें डिस्चार्ज आता है। आंखें चिपकेंगी, पीला रंग का उसमें से जैसे पस जैसा डिस्चार्ज निकलेगा, और आपकी पलकों पे मैटिंग होगी, जैसे लैशेस चिपक जाएंगी आपकी। जी। एलर्जी में ऐसा कुछ नहीं होगा। एलर्जी में सिर्फ लालिमा मिलेगी और आंख को खुजलने का दिल करेगा। जी जी। डॉक्टर मलिक, एक सवाल अभी देखिए सबके मन में चल रहा है कि ये जो बेमौसम की बरसात हो रही है, क्या ये चिंता की बात है? इसमें लोग, कुछ लोग भीग भी जाते हैं क्योंकि अब उतना प्रिवेंशन लेके लोग चलते नहीं है, तो इस पे आपके सजेशंस क्या है? देखिए, जो ये जब भी बरसात आती है तो बरसात अपने साथ एक और बीमारियों का ग्रुप है जो कि लेके आती है, जिसको हम वाटर बॉर्न इलनेसेस कहते हैं। तो जब भी बरसात आती है तो पानी की कंटेमिनेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसमें हमें प्रिकॉशन लेनी बड़ी ज़रूरी है। वाटर बॉर्न इलनेसेस की अगर बात करें तो डायरिया है, डायसेंट्रीज हैं, वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, या हेपेटाइटिस है, जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है, फूड बॉर्न हेपेटाइटिस है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बीमारियां जो हैं बरसात के साथ में अलग से आती हैं, तो इसकी हमारे को प्रिकॉशंस लेनी भी बड़ी ज़रूरी हैं कि हमको वाटर बॉर्न जो इलनेसेस हैं वो ना हो। एक तो मौसम बदल रहा है, ऊपर से अगर वाटर बॉर्न इलनेसेस भी आती हैं तो उसमें दिक्कत है। और बल्कि आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में भी डॉक्टर्स जो हैं, ये वाटर बॉर्न इलनेसेस जो हैं वो काफ़ी आ रही हैं, और उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी हैं। आप जो भी बाहर कटे हुए फल बिल्कुल मत लीजिए, खोमचों से चीज़ों को मत खरीदिए, जहाँ पर वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं है वो मत लीजिए, और पानी भी जो आप ले रहे हैं प्रॉपरली बॉइल्ड हो या फिल्टर्ड हो और कीटाणु रहित पानी हो वो आप लीजिए। और गृहिणियाँ भी जब भी अपना कोई भी सामान बनाती हैं उसको या तो फ्रिज में रख दें या उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, और बिना बात के उसको बहुत बहुत टाइम तक बिना बाहर मत रखें, क्योंकि उससे कीटाणु जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि अभी सर्दी इतनी आई नहीं है, गर्मी है, और इस तरह का टेम्परेचर और खासकर ह्यूमिडिटी होती है, तो इसमें जो बैक्टीरियाज और वायरसेस और जितने भी वाटर बॉर्न इलनेसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें कि हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि नॉलेज से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो अगर मोटे तौर पर मैं बताऊँ, अगर बच्चों की खास बात करते हुए मोटे तौर पर बताऊँ, तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस का हमें ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ का हमारे को प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी है। स्किन आइज़ की डॉक्टर साहब ने जैसे बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है एक्जेंथेमेटस इलनेसेस, जैसा कि मैंने बताया मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये जो सारी दाने वाली बीमारियां होती हैं आजकल, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ या टोमेटो फीवर, ये भी काफ़ी बच्चों के अंदर प्रचलित हैं, ये चल रहे हैं। और ये जितनी बीमारियां हैं अगर हम इनका प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं तो जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं उसमें, और सबसे बड़ी एहतियात बरतनी ये बड़ी ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, जैसे किसी को कंजंक्टिवाइटिस है, या किसी को चिकन पॉक्स हो गया बच्चे को, या किसी को मम्स हो गया, ये कम्युनिकेबल बीमारी है, उसको आप इमीडिएट छुट्टी कराइए, उसको स्कूल पे मत भेजिए, और जो भी व्यक्ति है उसको आप आइसोलेट करके रखिए ताकि वो एक सोर्स ऑफ स्प्रेड ना बन जाए कम्युनिटी में। तो ये अगर हम सारी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि मौसम का हम आनंद भी ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं।